पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने तबाही मचा रखी है। एक के बाद एक हमला कर पाक सरकार को निशाना बना रही है। इस हमले की वजह चीन का CPEC प्रोजेक्ट है, जिसका विरोध बलूच के लोग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा अब चीन को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में चीन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी सेना तैनात कर रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। मीडिया में ये खबर आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस पर अपना बयान जारी किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पाकिस्तान ने चीनी सेना की तैनाती को लेकर क्या कहा है और ऐसा चीन किन अधिकारों के तहत कर रहा है। BLA से क्यों डरा चीन? चीनी सेना की तैनाती से पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के बस में विस्फोट कर दिया था और दावा किया था कि करीब 90 सैनिक इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। इस ब्लास्ट से पहले BLA के आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और 214 सैन्य बंधकों को मारने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान यात्री को BLA से आज़ाद करा लिया था। इन हमलों की वजह से चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है। इससे पहले BLA ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी निशाना बनाया था, जिसकी वजह से काम ठप करना पड़ा था। ऐसे में चीन ने हाल ही में पाकिस्तान में विभिन्न चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC परियोजनाओं में शामिल अपने इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद चीन ने संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी 3 निजी कंपनियों डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप, हुआक्सिन चोंगानसान सिक्योरिटी सर्विस को अब पाकिस्तान में तैनात कर दिया है। पहले चरण में सिंध प्रांत में 2 CPEC बिजली परियोजनाओं पर 60 चीनी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये जवान सुरक्षा में लगी पाकिस्तानी सेना की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान में चीन ने कैसे किया सैनिकों की तैनाती? CPEC के तहत सिंध प्रांत के थारकोल ब्लॉक में 2 बिजली परियोजनाओं पर करीब 6500 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक चीनी नागरिकों के पहले घेरे में चीन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीनी नागरिकों को बाहरी लोगों से कम संपर्क हो। सुरक्षा कर्मी श्रमिकों की योजनाबद्ध आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। यह योजना को दूसरे सुरक्षा घेरे में तैनात पाकिस्तानी सेना के साथ साझा किया जाएगा। चीन ने पहले पाकिस्तान पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की एक इकाई तैनात करने का दबाव बनाया था। पाकिस्तान ने शुरू में इसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन चीनी दबाव के बाद संयुक्त सुरक्षा कंपनियों के ढांचे पर हस्ताक्षर किए। इसी ढांचे के तहत पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बलूच के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बलूच आतंकवादियों द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के अलावा हाल के वर्षों में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। सबसे हालिया हमला 6 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जब बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हमलावर द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। चीन की सुरक्षा चिंताओं के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने अपने रक्षा व्यय में बड़ी वृद्धि की है। पिछले साल पाकिस्तानी ने ऑपरेशन अंजाम-ए-इस्तेकाम के लिए 60 बिलियन रुपये आवंटित किए थे, जिससे सेना को और ताकतवर बनाया जा सके। हाल ही में चीन के कहने पर पाकिस्तान ने CPEC दूसरे चरण की परियोजनाओं से जुड़ी चीनी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 90 बिलियन रुपये स्वीकृत किए हैं। लगभग 30,000 चीनी नागरिक वर्तमान में पाकिस्तान में विभिन्न CPEC परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, विशेष रूप से बलूचिस्तान और ग्वादर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। पाकिस्तान सरकार का क्या कहना है? भारतीय मीडिया में इस बड़े खुलासे के बाद पाकिस्तान की सरकार से जवाब आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीनी सैनिकों की तैनाती की खबर को फेक न्यूज करार दिया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह बलूचिस्तान में चीन के सैनिकों की पाकिस्तान में तैनाती की खबर को खारिज करता है। यह फेक न्यूज है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचों और TTP के खिलाफ 2 बार बड़ा अभियान चलाया, लेकिन इसके बाद भी वह सुरक्षा मुहैया कराने में फेल रही। चीन के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पर शर्मिंदगी हो सकती है, इसीलिए शायद हो सकता है कि पाकिस्तान इस बात को छुपाना चाहता हो। तो ये थी पाकिस्तान में चीनी सेना की तैनाती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।